आज की तारीखें हैं 13 दिसंबर 2025 और हमारे सामने मधुबन से आया एक आध्यात्मिक स्रोत है जिसे प्रातः मुरली कहा गया है। हम्म। इसका शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। जी। ईमानदारी से कहूं तो पहली नजर में ही ये कई सवाल खड़े करता है। ईश्वरीय मिशन, बेहद का वर्षा, 84 जन्मों का चक्र, ये सब थोड़े भारी शब्द हैं। बिल्कुल है। आज हम इन्हीं शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत मतलब एक पूरा आध्यात्मिक नक्शा पेश करता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। अच्छा। हाँ, इसमें पहचान का एक बहुत दिलचस्प फॉर्मूला है। 3 तरह के बाप या पिता का कॉन्सेप्ट। ये आत्मा की एक रिटर्न जर्नी यानी घर वापसी की कहानी सुनाता है। और इसे समझाने के लिए कुछ बड़ी जबरदस्त उपमाएं इस्तेमाल की गई हैं। जैसे एक डॉक्टर मरीज को परहेज बताता है, या एक झाड़ के चित्र से दुनिया के धर्मों का इतिहास समझाया गया है। तो आज की चर्चा में हम इन परतों को एक-एक करके खोलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े आइडिया से, ईश्वरीय मिशन। स्रोत की पहली लाइन ही कहती है कि सबको ईश्वर का बनाना है और बेहद का वर्षा दिलाना है। यह सुनने में बहुत बड़ा लगता है। असल में ये मिशन है क्या और इसे कौन पूरा कर रहा है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है। स्रोत के मुताबिक ये मिशन बच्चे यानी आत्माएं पूरा कर रही हैं। और यहाँ पर वो 3 बाप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। ये असल में हमारी चेतना या पहचान के 3 स्तरों की बात कर रहा है। पहला है लौकिक बाप यानी हमारे दुनियावी पिता, जो हमें ये शरीर, नाम और सामाजिक पहचान देते हैं। बिल्कुल। और इनसे हमें जो सुख या विरासत मिलती है वो सीमित होती है, मतलब इस एक जीवन तक। मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, परिवार, जो एक जिंदगी के बाद खत्म हो जाता है। बिल्कुल। फिर आते हैं पारलौकिक बाप यानी परम पिता या ईश्वर, जो आत्मा के पिता हैं। अच्छा। स्रोत कहता है कि उनसे जुड़ने पर ही बेहद का वर्षा यानी असीमित सुख और शांति की विरासत मिलती है, जो जन्म जन्म तक चलती है। और तीसरा? और तीसरा अलौकिक बाप, वो माध्यम है जिसके जरिए पारलौकिक बाप ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये मिशन एक तरह से पहचान बदलने का मिशन है। मतलब सीमित शारीरिक पहचान से निकलकर असीमित आत्मिक पहचान में स्थित होना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये अपनी पहचान को रीडिफाइन करने की बात है। इसी सिलसिले में स्रोत शास्त्रों और इस ज्ञान के बीच एक फर्क करने को भी कहता है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। स्रोत कहता है कि जन्मों से हमने शास्त्र सुने हैं, कहानियां सुनी हैं, लेकिन अब जो ज्ञान सीधे ज्ञान सागर बाप से मिल रहा है, उसे तोल कर देखो। मतलब आंख बंद करके विश्वास करने को नहीं कहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहता है जज योरसेल्फ यानी खुद जज बनो। दोनों को सुनो, मनन करो और फिर खुद फैसला करो कि ज्यादा सच क्या लगता है, ज्यादा तर्क संगत क्या है। ये एक तरह से आध्यात्मिक स्वावलंबन की बात है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक सफर है और इस सफर के कुछ पड़ाव भी बताए गए हैं। स्रोत में वर्ण व्यवस्था, शूद्र, ब्राह्मण, देवता की एक बिल्कुल अलग ही व्याख्या है। हाँ, ये सामाजिक जाति व्यवस्था से तो बिल्कुल अलग लगती है। बिल्कुल अलग। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ वर्ण का मतलब जाति या समाज से नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक अवस्था या क्वालिटी से है। अच्छा। स्रोत के अनुसार हर आत्मा इस चक्र में इन अवस्थाओं से गुजरती है। शूद्र वर्ण का मतलब है चेतना का सबसे निचला स्तर। मतलब जब आत्मा अपनी असली पहचान भूलकर पूरी तरह दुनियावी चीजों में फंसी होती है। हाँ, इसे तमो प्रधान अवस्था भी कहा गया है, जैसे एक बैटरी जो लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है। अच्छा, तो ये एक आध्यात्मिक गिरावट की स्थिति है। फिर ब्राह्मण कैसे बनते हैं? जब आत्मा को ये ज्ञान मिलता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, तो वो शूद्र से ब्राह्मण बन जाती है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म या ईश्वर को जानने वाला है। ये ज्ञान मिलने का मोमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। लेकिन सिर्फ जानना तो काफी नहीं होगा। नहीं, इसके बाद पुरुषार्थ यानी मेहनत करके अपने कर्मों को सुधार कर देवता वर्ण में जाना है, जो कि सर्वोच्च अवस्था है। ये सतो प्रधान अवस्था है, पूरी तरह चार्ज हुई बैटरी की तरह। बिल्कुल, गुणों से भरपूर। स्रोत में विराट रूप का जो चित्र है वो इसी आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था को दिखाता है, न कि सामाजिक जातियों को। और जो हम मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, जिनमें बहुत सारे हाथ और हथियार होते हैं, उनके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत उन्हें भक्ति मार्ग का रंग कहता है।
मतलब वे यथार्थ या लिटरल नहीं है, वो भक्तों की भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। जैसे असल देवता संपूर्ण, पवित्र और अहिंसक होते हैं। अगर ये वर्ण आत्मा की अवस्थाएं हैं तो इसका 84 जन्मों के चक्र से क्या रिश्ता है? क्या हर कोई 84 जन्म लेता है? ये दोनों बातें एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। 84 जन्मों का चक्र उस आत्मा की पूरी यात्रा है जो इस नाटक में मुख्य भूमिका निभाती है। एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। सोचिए, एक फिल्म 500 साल के इतिहास पर बनी है। जो हीरो शुरू से अंत तक है वही पूरी कहानी को समझेगा, है ना? सही बात है। स्रोत के अनुसार जो आत्माएं शुरू में यानी सतयुग में देवता वर्ण में थी, वही पूरे 84 जन्म लेकर चक्र के अंत में यानी कलयुग में शूद्र वर्ण की अवस्था में पहुंचती हैं। और अब ज्ञान मिलने पर वे ही अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर रही हैं। बिल्कुल। इतिहास खुद को दोहराता है और ये चक्र फिर से चल रहा है। जो आत्माएं बाद में आईं, वे कम जन्म लेती हैं और इस ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाती। अगर ये चक्कर बार बार चलता है और हम इसमें एक तरह से फंसे हुए हैं, तो इससे बाहर निकलने का या इसे बेहतर बनाने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया गया होगा? जरूर बताया गया है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? बिल्कुल। और यहीं पर ये ज्ञान बहुत व्यवहारिक हो जाता है। इसके लिए दो मुख्य चीजें बताई गई हैं, याद और परहेज। याद और परहेज। हाँ, याद का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं है, इसका गहरा मतलब है अपना ध्यान रचना से हटाकर रचयिता पर लगाना। अच्छा। जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करते हुए भी ये याद रखता है कि डायरेक्टर कौन है और कहानी क्या है, वैसे ही दुनिया में रहते हुए ये याद रखना कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा असली घर और पिता कौन है। हाँ, और परहेज का क्या मतलब है? ये सुनने में किसी डॉक्टर की सलाह जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में यही उपमा दी गई है। एक अविनाशी सर्जन यानी बाप आत्मा की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ चीजों से परहेज करने को कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर पेट की बीमारी में खटाई खाने से मना करता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ कुछ कर्मों और संकल्पों से परहेज बताया गया है जो आत्मा को और गिराते हैं। तो ये परहेज किन चीजों का है? क्या ये सिर्फ खाने पीने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मुख्य रूप से कर्मेंद्रियों को वश में करने का है। आंख, कान, मुंह। स्रोत बहुत ईमानदारी से कहता है कि अभी मन में गंदे संकल्प या बुरे सपने आ सकते हैं क्योंकि आत्मा जन्म जन्म से कमजोर हो चुकी है। तो इनसे डरना या घबराना नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपना वजन कम करना चाहता है। उसे पता है कि मीठा नहीं खाना है, पर मन बार बार उधर ही जाता है। सही बात है। स्रोत कहता है कि मन जाएगा, पुराने संस्कार खींचेंगे, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें एक साक्षी की तरह देखना है और अपना ध्यान वापस याद में लगा लेना है। ये एक मानसिक कसरत है। और ये कब तक चलेगा? जब आत्मा अभ्यास करते करते सिल्वर एज यानी त्रेता युग की अवस्था तक पहुंच जाएगी, तो ये चंचलता अपने आप शांत हो जाएगी। तब तक छिपाकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आत्मा की वैल्यू कम हो। इस तरह के गहरे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स को समझना कई बार मुश्किल हो सकता है। क्या स्रोत में इसे आसान बनाने के लिए कोई विजुअल एड्स या मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है? हाँ, और ये इस ज्ञान की खासियत है। इसे समझने के लिए 3 मुख्य चित्रों का जिक्र है, सीढ़ी, त्रिमूर्ति और झाड़। झाड़। हाँ, और इनमें से झाड़ का चित्र सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ये इंसानी दुनिया का एक आध्यात्मिक नक्शा है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, बल्कि एक जैविक पेड़ की तरह है। एक पेड़ की तरह। ये कैसे काम करता है? देखिए, इस झाड़ का जो बीज है वो है परमपिता, तना है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सबसे पुराना है। अच्छा। फिर समय के साथ इसमें से दूसरी शाखाएं निकलती हैं, जैसे इस्लाम, बौद्ध, ईसाई धर्म। ये चित्र साफ दिखाता है कि कौन सा धर्म कब आया और दुनिया की कहानी कैसे आगे बढ़ी। इससे ये भी साफ होता है कि जो धर्म बाद में आए वे स्वर्ग में नहीं जा सकते। बिल्कुल, क्योंकि स्वर्ग तो इस चक्र की शुरुआत में था, लेकिन वे शांतिधाम जा सकते हैं जो सभी आत्माओं का मूल घर है। और आपने कहा था कि ये धर्मों की स्थापना को भी समझाता है, उसमें क्या फर्क है? ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। स्रोत के अनुसार जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसके पत्ते बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मतलब? यानी इसी दुनिया में मौजूद आत्माएं ज्ञान और योग से खुद को बदलकर उस धर्म का हिस्सा बनती हैं। ये धर्म परिवर्तन जैसा नहीं है, ये आत्म परिवर्तन है। अच्छा, और दूसरे धर्म? जबकि दूसरे धर्मों की स्थापना के लिए
आत्माएं ऊपर से यानी शांति धाम से नीचे आती हैं, एक संस्थापक आता है और फिर उनकी वंशवृद्धि होती है। तो एक तरफ है ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी तरफ है क्रिएशन। तो प्रदर्शनियां लगाना या ज्ञान समझाना इसी झाड़ के वृद्धि के लिए है? बिल्कुल, ताकि आत्माएं अपनी सही जगह को पहचान सकें। ठीक है, तो हमने मिशन को समझा, यात्रा के पड़ावों को देखा और रोजमर्रा के अभ्यास को भी जाना। अब आते हैं मंजिल पर। जी। स्रोत एक अंतिम अवस्था की बात करता है जिसे कर्मातीत अवस्था कहा गया है। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका असली मतलब क्या है? कर्मातीत अवस्था सुनने में भले ही भारी लगे, पर इसका मतलब बहुत व्यवहारिक है। सोचिए, जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हमारा आम रिएक्शन होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, और हम दुखी हो जाते हैं, विक्टिम महसूस करते हैं। बिल्कुल। कर्मातीत अवस्था का मतलब है उसी स्थिति को एक सीईओ की तरह देखना। ठीक है, ये मेरे ही पिछले कर्मों का हिसाब है, एक चैलेंज है, इसे शांति से मालिक बनकर चुकाना है, सॉल्व करना है। न कि एक पीड़ित की तरह। हाँ, आप अपने कर्मों की ड्राइवर बन जाते हैं, पैसेंजर नहीं। आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कर्म करते हुए भी। ये कर्म के प्रभाव से परे हो जाना है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, बेहद का सन्यास। ये पारंपरिक सन्यास से कैसे अलग है, जहां लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं? ये पारंपरिक सन्यास का बिल्कुल उल्टा है। पारंपरिक सन्यासी घर, परिवार, समाज सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाते हैं। लेकिन ये बेहद का सन्यास है, जिसमें घर में परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ही याद में रहना है। यहाँ बाहरी त्याग पर नहीं, बल्कि आंतरिक त्याग पर जोर है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जहां हर पल ममत्व या अटैचमेंट होता है, वहां डिटैच्ड होकर जीना कैसे संभव है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत कहता है कि ये संभव है अगर आप अपनी पहचान बदल लें। शरीर की देखभाल करनी है, जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन इसमें ममत्व नहीं रखना है। इसे एक पुरानी खाल या एक कॉस्ट्यूम समझना है। बिल्कुल, जिसे एक दिन छोड़ना ही है। आप एक एक्टर हैं जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि असल में आप कौन है। ये वैराग्य नफरत से नहीं, बल्कि समझ से पैदा होता है। मतलब जंगल जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि याद और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, यानी ज्ञान की समझ के साथ, आप दुनिया में कहीं भी रहते हुए सबसे ऊंचा पद पा सकते हैं। तो आज के इस स्रोत में हमने आत्मा की एक पूरी यात्रा को समझा। एक ईश्वरीय मिशन से शुरुआत हुई, फिर 84 जन्मों के चक्र और वर्णों की अवस्थाओं को जाना, जी, याद और परहेज जैसे प्रैक्टिकल तरीके देखे। सा यही है कि यह एक गहरे परिवर्तन की यात्रा है। कलयुग की मैं शरीर हूं वाली चेतना से निकलकर सतयुग की मैं आत्मा हूं वाली चेतना की ओर वापसी। इसीलिए इसमें व्यक्ति को एक लाइट हाउस बनने के लिए कहा गया है। लाइट हाउस की तरह, जिसकी एक आंख में मुक्ति धाम हो और दूसरी में जीवन मुक्ति धाम। यानी अपनी मंजिल बिल्कुल साफ हो। बिल्कुल, कि हमें वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में अपना पाठ बजाना है। स्रोत के अंत में एक वरदान और एक स्लोगन भी है। वरदान है कि संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों सेवाओं में संतुलन रखने से व्यक्ति गुणमूर्ति बनता है। और स्लोगन है कि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का हो तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ये एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। बिल्कुल, निश्चय ही वो नींव है जिस पर ये पूरा ढांचा खड़ा है। और जाते जाते एक विचार, ये चर्चा एक बेहद के सन्यास की बात करती है, जिसे जंगल में नहीं बल्कि घर परिवार में रहकर करना है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां हम अपनी नौकरी, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं, उस सब के बीच रहते हुए इस तरह के गहरे वैराग्य का अभ्यास करने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? क्या ये एक पल का ठहराव है या जीने का एक बिल्कुल नया तरीका? ये सोचने वाली बात है।